मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप्तवाक्यम शब्दः। आप्तवाक्य को ही शब्द कहते हैं। शब्द क्या है तो बोलते हैं क्या लिखा है? आपको समझ में आया लोग क्या बोल रहे हैं? एक आदमी वाक्य की परिभाषा क्या है? उच्चारण साफ स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ वाक्य क्या है, आप लोग बताते हो शब्द क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परस्पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधिमता। परस्पर आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां पदानां समूहः वाक्यः वाक्यम। तो इसका क्या अभिप्राय है? बोलते हैं वाक्य तब बनता है जब अनेक पद हों और उन पदों में परस्पर आकांक्षा हो। आकांक्षा का मतलब ये है कि एक पद दूसरे पद की इच्छा रखते हों। जैसे दृष्टांत के लिए कोई श्लोक लें तो अब जैसे रामायण का ही चलो श्लोक ले लेते हैं। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात् अमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। नहीं, ये लोग नहीं। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं
रामाख्यमीशं हरिम। तो ये पूरे श्लोक को हम एक वाक्य बोलते हैं। माने वाक्य पूरा हो जाए तो छोटा भी वाक्य हो सकता है, लेकिन पूरा यह श्लोक एक वाक्य कहलाएगा। और इस पूरे श्लोक का जो निष्पन्न अर्थ है उसको हम बोलेंगे वाक्यार्थ। तो आकांक्षा को समझाने के लिए मैंने ये श्लोक बोला है। अब इसमें क्रियापद पहले लेते हैं, वंदे। तो अब आकांक्षा क्या होगी कि किसका वंदन कर रहे हो। वंदे की पहली आकांक्षा क्या होगी कि वंदन कौन, किसका वंदन कर रहे हो, कौन कर रहा है, ये वंदे शब्द से स्पष्ट हो गया, क्योंकि वो उत्तम पुरुष की क्रिया होने के नाते अहम वंदे। तो अहम की आकांक्षा तो आपके चित्त में, पाठक के अथवा श्रोता के चित्त में प्रकट हो गई। अब दूसरी जो आकांक्षा है वो क्या है, किसका वंदन करते हैं आप, कम वंदे, बोले ईशम वंदे, आया ना। उस ईश का नाम क्या है, रामाख्यम। तो ये आकांक्षा बढ़ती जा रही है। एक जो पद है वो अगले पद की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। वंदे अहम, कम वंदे नहीं, ईशम वंदे। उसका नाम क्या है, रामाख्यम। उसका गुण क्या है, आकांक्षा ही ना। उसको वो राम नाम जिसका है उसका गुण क्या है, तब हम बोलेंगे यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम। विश्व में कौन कौन आता है, ब्रह्मादि देवासुरा। ये फिर उसी राम का गुण बताते हैं, यत् सत्वात्। अब आपको याद नहीं है ना तो वो स्फुरित नहीं होगा। यत् सत्वात् अमृषा एव भाति सकलम, रज्जौ यथा अहेर भ्रमः। बोले असत होते हुए भी सत कैसे भासता है, तो आकांक्षा हुई। तो उसके लिए दृष्टांत दिया, रज्जौ यथा अहेहे भ्रमः। देखो, तो कहना ये है कि जब आप वाक्य बनाते हो तो वाक्य पद समूह का नाम नहीं है। इतना लक्षण करने से वो वाक्य का लक्षण पूरा नहीं माना जाएगा। वाक्य तब बनेगा जब पदों में परस्पर आकांक्षा हो। ये नहीं तो वो सब बिखरे बिखरे वाक्य होंगे, तो उनका कोई मतलब नहीं निकल सकता। तो वैसे तो साधारणतः बोल देते हैं पद समूहः वाक्यम, वो नहीं। परस्पर आकांक्षा, ये पहला लक्षण मैंने आपके सामने रखा। दूसरा है योग्यता। योग्यता का अभिप्राय है अन्वय योग्यता। एक जो पद है वो दूसरे पद के साथ मेल करने की योग्यता रखता हो, उसके साथ चलने की योग्यता रखता हो। जैसे कहा जाए अग्निना सिंचेत, अग्नि से सिंचाई करो, वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अन्वय योग्यता नहीं है। सिंचाई करने का जो अर्थ है वो अग्नि के साथ चलता नहीं। अग्निना दहेति ये तो बन जाएगा,
लेकिन अग्निना सिंचेत, अग्नि के द्वारा सिंचाई करो, ये नहीं बनेगा। तो जब तक पदों में परस्पर साथ चलने की योग्यता न होवे, अन्वय योग्यता न होवे, तब तक वाक्य दिखने में, वाक्य भले दिखे आपको, वहाँ कर्ता कर्म करण क्रिया लग जाए, लेकिन वो वाक्याभास है, वो वाक्य नहीं होगा। और उस वाक्य से किसी भी प्रकार की प्रमा का जन्म नहीं होगा। ये तो प्रमा तो तब जन्म लेवे जब वाक्य हो। तो अब दो लक्षण बने। क्या क्या बने? क्या क्या बने? परस्पर आकांक्षा, और फिर कहा योग्यता। योग्यता का विवरण करते समय आप ध्यान में रख लेना, अन्वय योग्यता, अन्वय की योग्यता हो। अब तीसरा अर्थ जो लक्षण किया गया था वो था सन्निधि मताम। सन्निधि मताम, सन्निधि मताम का मतलब ये है कि विलंब से उच्चारित पद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाक्य नहीं बनेगा। अब मानो सुबह मैंने एक बात कही, गऊ, सुबह बोला मैंने गाय, और शाम को बोला ले आओ, है ना? तो आप पता नहीं क्या लाओगे, हैं? ये ऐसा दृष्टांत इसलिए दिया कि मने चीज साफ हो जाए। जब वाक्य होगा तो सन्निधि मताम पदानाम, वो पद जो अविलंब उच्चारित हैं, जो साथ में ही विलंब न होवे उनके बीच में, उनका जब उच्चारण होगा तब उनका सन्निहितत्व होगा, पास पास होगा, और तब वो वाक्य का निर्माण करेंगे। गाम आनय, गऊ ले आओ। अब गाम आनय अगर सन्निहित न हो परस्पर तो ये वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य नहीं बनेगा तो वाक्यार्थ भी निष्पन्न नहीं होगा। ये तो वाक्यार्थ निष्पन्न नहीं होगा तो प्रमा का जन्म नहीं होगा। प्रमा का जन्म नहीं होगा तो प्रमाणत्व की सिद्धि नहीं होगी। तो अब देखो, वाक्यम शब्दः, शब्दस्तु प्रमाणम, वाक्य को ही शब्द प्रमाण बोलते हैं। और वो तब तक नहीं होगा जब तक पदों में परस्पर सन्निहितत्व न हो, अन्वय की योग्यता न हो, और परस्पर आकांक्षा न हो। तीन जब इकट्ठे लक्षण मिलेंगे तभी जा करके वाक्य का निर्माण होगा। इसलिए हमने सुबह ये लक्षण किया था। तो परस्पराकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूहः वाक्यः। अब समूहः शब्द का अर्थ क्या करें? माने भीड़। समूहः शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ किया गया एक ज्ञान विषयी भावः। समूह माने 10 की बजाय 20 शब्दों को, 20 पदों को इकट्ठा कर देना, बड़ा समूह बन गया, वो ठीक है। समवेत होना, एकत्रीकरण होना, इसी का नाम समूह लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ सटीक अर्थ ये है एक ज्ञान विषयी भाव। वो समूह कुछ इस तरह का बने कि उससे एक ज्ञान की उत्पत्ति हो। वो सारा समूह मिल करके
एक ज्ञान को विषय करे, ये तब जाकर के वो वाक्य बनेगा। मैं कहता हूँ गाय ले आओ, तो हमें एक ज्ञान हुआ कि ये चीज़ कही जा रही है मुझसे, है ना। एक ज्ञान विषयी भावः, अगर ये न होवे और 4-5 चीज़ें इकट्ठी चित्त में आने लग जाएं, तो वो विभ्रम की स्थिति होगी, तो वो प्रमा की स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। वो ऐसा होगा जैसे हमारे पूछने पर आप बोलते हो। नहीं, मैंने दृष्टांत तो प्रत्यक्ष ही उपलब्ध है। अभी आप जैसे बोल रहे थे ना, 4-5-7 लोग इकट्ठे बोल रहे थे, और वो भी कोई आधा बोल रहा था, कोई पूरा बोल रहा था, कोई इसलिए बोल रहा था कि मुझे लगना चाहिए कि बोल रहा है। तो अब वो समूह तो है, आखिर आप बोल रहे हो तो पद समूह तो हुआ, इकट्ठा तो हुआ, लेकिन मेरे भीतर प्रमा की प्रमा का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ कि आखिर ये हमारे विद्वान ब्रह्मचारी लोग क्या बोलना चाहते हैं। तो समूह शब्द का अर्थ भीड़ नहीं कर लेना, है ना। तो एक पूर्ण विराम के आगे से शुरू होने वाला, अगले पूर्ण विराम तक जाने वाला जो है, उसको वाक्य कहते हैं। अगर ऐसा आप लक्षण बनाओगे, चाहे अर्थ दे चाहे न दे, पूर्ण विराम लगा तो एक वाक्य हो गया। वो कहते हैं अभी पूर्ण विराम नहीं आया, अभी अर्ध विराम ही चल रहे हैं, 4-5 अर्ध विराम लगा दिए हमने। तो जब तक पूर्ण विराम ना आवे तब तक तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, अभी पढ़ते जाओ। तो साधारण लिपि में तो ऐसा ही दिखाई देता है कि वाक्य की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है शुरुआत से लेकर के हाँ पूर्ण विराम तक। तो वो समूह को वाक्य नहीं, आप अपनी बुद्धि में इसको साफ रखो। क्या समूह माने एक ज्ञान विषयी भावः। सब लक्षण में चारों चीजों की व्याख्या हो गई। 4 शब्द आए थे, उन चारों की व्याख्या की गई। क्या क्या है? परस्पर आकांक्षा, परस्पर आकांक्षा, फिर उनमें आपस में अन्वय योग्यता, फिर तीसरा सन्निधिमताम, सन्निहितत्व यानी पास पास होना, और चौथा है समूह, समूह की स्थिति हो। परस्पराकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूहः वाक्यम। ये अब प्रश्न आया कि पद किसको बोलते हैं, क्योंकि वाक्य का मूल तत्व तो आपने बताया पदानाम समूह है, तो पद किसको बोलते हैं? तो आपने पढ़ा है सुप्तिगंतम पदम। यहाँ वैसा नहीं होगा। पदम का अर्थ क्या होगा कि वर्ण समूह को पद बोलेंगे, और यहाँ भी समूह का अर्थ क्या है? एक ज्ञान विषयी भाव। ये वर्णों का जो समूह है वो मिल करके एक ज्ञान को उत्पन्न करता हो। उमेश, ऐसा जब हमने एक शब्द बोला तो इस पद में ढेर सारे वर्ण हैं। उ म ई उ म फिर अ फिर ई, ऐसे बनता जाएगा। तो
अनेक वर्ण हैं उमेश शब्द में, लेकिन वो सब मिल करके एक व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं बस। इसलिए उनको हम बोलेंगे समूह। एक व्यक्ति है जिसका नाम उमेश है, तो एकक ज्ञान विषयी भाव, चूंकि उसमें एकक ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे समूहः, वर्णानाम समूहः। तो निरर्थकत्व का निषेध हो गया। अगर एकक ज्ञान विषयी भाव न करें और केवल वर्णों का उटपटांग समायोजन कर दें तो उसको हम पद नहीं बोल सकते। ये उसमें एक विषय का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, अर्थबोध कराने की शक्ति पद में होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो वह पद नहीं है, और फिर ऐसे निरर्थक पदों के समूह को फिर हम वाक्य बिल्कुल नहीं कह सकते। ये तो अब ये निर्णय निकला कि अनेक वर्णानाम समूहः पदम। को नाम समूहः? बोले एकक ज्ञान विषयी भाव। तस्मात्, इसलिए सिद्ध ये हुआ कि पद उसी शब्द को बोलेंगे जिसमें एकक ज्ञान, एक विषय के ज्ञान का बोध कराने की शक्ति होवे। बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन किया है हमारे आचार्यों ने इस पर। बोले कि आप बताओ जरा कि ये आप बातें कह रहे हो, ये तो साफ नहीं दिखती है, असंभव भी लगता है। बोले पूरी दुनिया व्यवहार कर रही है, आपको असंभव क्यों लगता है? शब्द व्यवहार पूरी दुनिया में हो रहा है, आपको क्यों असंभव लग गया? बोले इसलिए असंभव लग रहा है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि सब हो कैसे रहा है। क्योंकि वर्णों का सहोच्चार तो होता नहीं। पकड़ना इसको, वर्ण का कभी भी कोई भी सह उच्चारण नहीं कर सकता। क्यों? क्रमवताम, क्योंकि वो तो क्रम में होते हैं। तो युगपत उच्चारण तो कोई कर ही नहीं सकता, न लिख सकता है। आप उमेश शब्द को ही लो तो पहले उ बोलोगे, फिर मैं बोलोगे। मैं बोलते समय उ चुप हो गया, उ फिर मैं बोलते समय उ किधर गया? उ का तो लोप हो गया जनाब। ये ऐसी ऐसी युक्तियां देते हैं लोग महाराज, पढ़ते हैं आनंद आता है हमको तो। और फिर लगता है कि ये बुद्धि इन लोगों की कैसी अंतर प्रवेश नहीं थी कि जब तक उसकी बखिया न उधार लें। बोले वर्णों का सहोच्चार तो होता नहीं, तो पद जो है उसका निर्माण ही संभव नहीं दिखता है, तो आगे की सारी कहानी कहाँ से आई? लो तो उ म अ ई श अ ऐसा, तो ये तो आशुतर लीयमान। बोले ये उच्चारण की स्थिति क्या है कि उच्चारण होते ही वो लीन हो जाते हैं, तब दूसरा वर्ण का उच्चारण होता है, फिर उच्चरित होते ही वो लीन हो जाते हैं, फिर तीसरे वर्ण का उच्चारण होता है। ऐसे ही उच्चारण आगे बढ़ता है। तो फिर पद का श्रवण कैसे हुआ? लो,
वर्ण का श्रवण बारी बारी से होगा, लेकिन एक पद का श्रवण कैसे होगा? बोले वर्ण का ही बारी बारी श्रवण समझ लो। बोले समझ तो लिया, लेकिन फिर वर्ण में अर्थ होता है क्या? जैसे आपको पकड़ में आता है, जैसे अगर पद में अर्थ न होवे, वाक्य का एक साथ श्रवण होता नहीं, तो वाक्य में भी अर्थ निकलेगा नहीं, पद में ही अर्थ नहीं है तो। और यहां तो वर्ण में अर्थ नहीं है, उससे बना पद। चलो फिर उस पद से बना वाक्य, और फिर उस वाक्य को आप कहोगे शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण क्या, उसमें कुछ अर्थ जनन की सामर्थ्य ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। बोले तुम बोल रहे हो तो मुझे ये अर्थ प्रतीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुमने मुझको बोल के बताया, तो अब मुझे वो अर्थ प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोले आप फंसाओ मत, मैं अटका हुआ हूँ ऐसे ही। तो आप जो है हमारी गांठ खोलिए। बोले अच्छा भाई। अब देखो भीतर कैसी प्रभु ने एक मशीन खड़ी करी हुई है हमारे भीतर, हमने कभी सोचा नहीं। वो कहते हैं कि जब आपको किसी चीज का ज्ञान होता है तो ज्ञान दो तरह से होता है, माने दो उसके प्रभाव हैं। एक तो वो ज्ञेय को दिखा देता है, ये ध्यान से सुनना इसको। एक तो वो ज्ञेय को दिखाता है, और दूसरे ज्ञान रहता तो नहीं, हमेशा मिट जाता है ना, तो वो अपना संस्कार छोड़ जाता है। जो भी ज्ञान होता है वो दो तरफा काम करता है। ज्ञेय को दिखा करके स्वयं मिट जाता है, तो वो तो उपलब्ध रहा नहीं। अब उपलब्ध क्या रह जाएगा? संस्कार, ज्ञान का संस्कार। और जो आगामी वृत्ति है, वह वृत्ति पूर्वक ज्ञान के संस्कार सहित उत्थित होती है। इसको ध्यान करते समय आप टटोलना, या फिर चलते फिरते समय टटोलना। हमारे भीतर जो विचारों में एक कंसिस्टेंसी दिखती है आपको, विचारों में एक सातत्य दिखता है। क्या नहीं, क्या शब्द बोला गया था? कंसिस्टेंसी तो अंग्रेजी शब्द हो गया। एक सातत्य, संगति दिखती है। क्रमबद्धता कहिए, संगति कहिए, हैं? हिंदी में एक प्रयोग करते हैं लोग, तारतम्य। और तारतम्य शब्द गलत है, हाँ, इसलिए वो नहीं लिखना। तारतम्य माने तरतम भाव, ऊपर नीचे का भाव, वो नहीं लिखना। संगति, कंसिस्टेंसी, क्रमबद्धता, संबद्धता, ये शब्द लिख सकते हैं कि जो पहला विचार था वो इस समय के विचार से संबद्ध है ना? असंबद्ध भाषण नहीं हो रहा है। तो परस्पर जो संबद्धता दिखती है, संगति दिखती है, सातत्य दिखता है, वो कैसे दिखता है? क्योंकि एक वृत्ति अपना विषय का बोध करा के लुप्त हो गई, अब उसका आगामी वृत्ति के साथ संबंध हुआ। कैसे हुआ? बोले होता ये है कि वृत्ति अपने विषय का बोध कराती है बोध काल में। जब वो वृत्ति होती है उस समय अपने विषय का बोध कराती है,
लेकिन जब वो वृत्ति का लय हो जाता है तो उस वृत्ति के बोध का संस्कार पड़ता है, और लगातार अगर विचार चल रहा हो या संवाद चल रहा हो तो जो आगामी वृत्ति है वह आगामी वृत्ति पूर्व वृत्ति के ज्ञान के संस्कार के साथ उठती है। हो। देखो तो पूर्व में हमने अभी क्या कहा था, उसकी स्मृति अभी मेरे बोलने में सम्मिलित रहती है, और इस तरह से विचारों की संबद्धता निश्चित हो पाती है। ये संस्कार पढ़ने की जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है ये अद्भुत है महाराज। व्यक्ति अगर उन संस्कारों के पीछे पीछे अन्वेषण करता हुआ चले तो वो वहां तक पहुंच जाता है कि मैंने ये बात आरंभ कहां से की थी। देखो तो सोचो जरा, विस्मय होता है कि ये जो एक विचार के पीछे मैंने क्या विचार किया था, उसके पीछे मैंने क्या विचार किया था, उसके पीछे मैंने क्या विचार किया था, ये जो पीछे पीछे विपरीत चरण है, पीछे पीछे जाने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से पहले विचार की खोज है ना। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या सोचा था, उसकी वो खोज है, तलाश है। तो वह जो खोज है वो ज्ञानात्मक है कि स्मरणात्मक है? अब वो भी ज्ञानात्मक है, विचार करने की बात है। क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं वह वृत्ति पूर्व वृत्ति, मैंने यहां तक मैं पहुंच गया, मैं खोजते खोजते स्मृति का पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। पहले इसके यहां था, पहले इसके यहां था, तो ये भी एक यात्रा ही होगी, नई यात्रा हो गई। और वो स्मृति का संस्कार वहां पर बैठा नहीं रहता तो आप खोज नहीं पाते कि मैंने कहां से आरंभ किया था। हो। और ये खोज इतनी दूर तक जा सकती है अगर चित्त में इस अभ्यास से बल संचित हो जाए तो पूरे दिन में मैंने क्या किया ये प्रकाशित हो जाएगा। शाम को अगर समालोचना की जाए कि पूरे दिन हमने क्या किया, क्या सोचा, तो चित्त में अगर बल की न्यूनता है तब तो बात छोड़ दीजिए, तब तो खैर नहीं प्रकाशित होगा। लेकिन अगर चित्त में बल है पूरा तो पूरा दिन, विगत दिन सारा का सारा आपके सामने उपस्थित हो सकता है। आखिर ये कैसे हुआ? लुप्त होके नष्ट ही हो गया होता तो यह जो प्राकृतिक व्यवस्था हमारे भीतर एक सिद्ध बनी हुई है, बिल्कुल क्या कि ज्ञान केवल अपने विषय को नहीं दिखाता बल्कि अपने संस्कार छोड़ता जाता है। और अगर उस समय ज्ञान होते समय महत्व बुद्धि हो तो वो संस्कार गहरे पड़ जाते हैं, और अगर महत्व बुद्धि न हो तो संस्कार जरूर पड़ते हैं लेकिन वो हल्के होते हैं, और कभी इतने हल्के होते हैं कि वो याद भी नहीं रहते कि मैंने अभी क्या सोचा था। तो इसमें क्या हुआ, बुद्धि सहकृत ज्ञान हो, अगर बुद्धि सहकृत का मतलब इतना ही है मेरे कहने का कि जिसको बुद्धि ने
महत्व दिया। महत्व बुद्धि सहित अगर कोई वृत्ति हो, कोई विचार हो, तो उसका संस्कार गहरा होता है। हमारा सबका अनुभव है, आपका भी है, कि सभी चीज़ों के संस्कार एक जैसे गहरे होते नहीं। ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। हर घटना का संस्कार इतना गहरा पड़ता नहीं। पता नहीं जीवन में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, वो याद भी नहीं रहती। कोई ऐसी घटना घट जाती है महाराज, भुलाए नहीं भूलती, वो ठप्पा ही लग गया समझो आप। बिल्कुल मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं वहाँ पर, मूसा सिक्तम माने द्रवित धातु है, जैसे तांबा या पीतल एकदम द्रवित है, उसमें जो ठप्पा लग गया बस समझो वो तो पक्का ही हो गया, उसका शकल बन गई वो। इसी तरह से मूर्ति बनती है। तो चित्त जब द्रवित अवस्था में होता है, चाहे दुख में हो, सुख में हो, भावना में हो, द्रवण का कारण कोई भी हो सकता है। भक्ति में द्रवित चित्त, भक्ति रसायनम पर यह बात कही गई। भक्ति भावना में जो बिल्कुल द्रवित चित्त है, उसमें प्रभु का अनुग्रह अथवा प्रभु की कोई छाया, कोई उनका रूप दिख जाए, उनका कोई इशारा अनुभव में आ जाए, वो एकदम छप जाएगा बिल्कुल समझो। द्रौपदी का चित्त द्रवित, और उस समय जो चीर वर्धन हुआ, अब भगवान सामने आवे चाहे ना आवे, लेकिन वो घटना जो उसके जीवन में आई, उस समय उसके चित्त की दशा क्या थी? अत्यंत द्रवित दशा थी। वो कभी भूल सकती है उसको लेकर के कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था? कभी द्रौपदी को स्मरण नहीं हो सकता। ऐसे संस्कार पड़ते हैं। तो संस्कार हल्के पड़ते हैं, गहरे पड़ते हैं, ऐसे होता रहता है। स्वप्न में कोई ऐसी घटना घट जाती है, भुलाए नहीं भूलती। और बहुत लोग हमें कहते हैं कि स्वप्न होता ही नहीं मुझको, ऐसे भी लोग कहते हैं। अब होता होगा, लेकिन उसके संस्कार इतने हल्के होते हैं कि उठे और मुंह धोया और पता चला कि आज क्या सपना देखा था, कुछ भी याद नहीं। उठते ही अगर थोड़ा सा कोशिश की जाए तो शायद कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। इतने हल्के भी होते हैं। बरा तो प्रकृति ये बनी विचित्र प्रकृति है भैया। भीतर क्या क्या होता है, संस्कार राशि इकट्ठी होती जाती है। योग दर्शन में यहाँ तक कहा गया कि अगर ये पीछे पीछे के संस्कारों की खोज का अभ्यास बढ़ जाए तो 50 दिन पहले क्या हुआ था वो भी प्रकाशित हो जाएगा। केवल बड़ी घटना नहीं फिर, है ना। और संभव है फिर आप स्मृति की दीवाल को तोड़ें और फिर पूर्व जन्म का भी प्रकाशन हो जाए, तो क्या आश्चर्य है। ये तो फिर 10 जन्मों की भी स्मृति कर लें तो क्या क्या आश्चर्य है। एक तो प्रकृतियाँ किसी में हो जाए वो बात अलग है, लेकिन उसकी टेक्निक विद्यमान है। पीछे जाने का चित्त में बल संचय होना चाहिए। संस्कार दर्शन की शक्ति संचय होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अभ्यास है, चित्त के स्तर का अभ्यास है। एनीवे, तो वर्ण समूह से पद बना, ये कैसे बन गया? बोले बताता हूं भाई। आसुतर एव विलीयमानानाम वर्णानाम, ये जो वर्ण हैं वो आसुतर माने उच्चारण क्षण में ही विद्यमान होते हैं, फिर लीन हो जाते हैं। वो क्या करते हैं?
पूर्व पूर्व उच्चरित जो वर्ण है वो संस्कार छोड़ता जाता है और वह संस्कार आगे आगे होने वाले उच्चरित वर्णों में समाते चले जाते हैं। तो आगे के जो वर्ण का उच्चारण होता है वो पूर्व उच्चरित वर्ण सहकृत होता है, संस्कार सहकृत होता है। वर्ण तो नहीं होते लेकिन वर्णों के संस्कार सहित ही होता है। और ये अनुभव सिद्ध है कि अगर कोई विचार चल रहा हो तो जो वर्तमान वृत्ति है वो पूर्व वृत्ति के संस्कार के साथ होती है। अकेली होगी तो निर्विकल्प हो जाएगी, फिर तो उसमें कोई भी पहचान, कोई भी ज्ञान होगा ही नहीं। हो। लोग बोलते हैं आई नो व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वो सारे संस्कारों के साथ ये जो मेरा वचन निकला है या ये जो विचार आया है वो है, और वो होता है। तो जो अंत्य वर्ण है, वर्णानाम समूह, तो जो अंतिम वर्ण है उसमें पूर्वोच्चारित सारे वर्णों के संस्कार समाये होते हैं। तब पद का निर्माण होता है, ये बोलते हैं वो। नारायण, ये प्रथम बार ही है और पता नहीं कब प्रसंग आएगा कि हम फिर प्रमाण विचार करेंगे। तो प्रथम होने के नाते बहुत इसमें वाद विवाद जो है वो हम आपके सामने रखते नहीं। इनमें वाद विवाद है। वैयाकरण लोगों ने कहा ये स्फोट से ही पद का निर्माण होता है, कि स्फोट प्रकरण है व्याकरण में। अब इसको आप छोड़ दीजिए, कभी आपकी जिज्ञासा प्रबल होगी तो ऐसे ग्रंथ खोज के पढ़ लीजिएगा। स्फोटवाद, वो कहते हैं कि स्फोट होता है जो वर्णातिरिक्त होता है वही पद है। अंत्यवर्ण में पूर्व सारे वर्णों का संस्कार समाहित है और इस सबको मिलकर के एक जो ध्वनि निकली वो वर्णातिरिक्त है। वर्णजन्यम वर्णातिरिक्तम, जन्यम शब्द भी नहीं लिखते हैं, कहते हैं वर्णाभिव्यंग्यम, माने स्फोट जो है वो वर्ण से व्यंजित होता है, प्रकट होता है, लेकिन वर्ण से अतिरिक्त होता है। और अर्थबोधकम, ये 3 लक्षण किए उन्होंने। 2 लक्षण किए, वर्ण व्यंग्यम अर्थबोधकम। ये स्फोटम, स्फोट किसको बोला उन्होंने? बोले वर्णों से अभिव्यंजित एक पद है जो अर्थ का बोध कराता है। अगर वो अर्थ का बोध न करावे तो वो स्फोट नहीं कहलाएगा। और अपने आप ही स्फोट कहीं से प्रकट हो जाए वो भी नहीं होता, वर्ण समूहों से अभिव्यंजित होता है। ये एक मत है, व्याकरण वैयाकरण के लोगों का मत है। यहाँ तक कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, उसमें भी ये मत है, कोट किया जा सकता है। लेकिन बहुत से आचार्य हैं जिनको ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। वो कहते हैं भाई पद क्या है? सदसद वर्णानाम अवगाहन प्रत्यय। अब ये शब्द क्या बोलूँ मैं, आप इतना ही समझो। सदसद वर्ण, सदसद माने क्या हुआ? जो सद है, जो अभी अंतिम वर्ण का उच्चारण हुआ, और जो असत माने जो लुप्त हो गए थे, उन सभी का एक ही अधिकरण में जो प्रतीति है उसका नाम क्या होगा? पद। एक अधिकरण में सदवर्ण भी है और असद वर्ण भी। असद माने जिनका तो उच्चारण होकर लोप हो गया,
उन सब का ही एक ही अधिकरण में जो प्रतीति है उसका नाम है पद। वो अर्थ बोधन करते हैं। बोले अच्छा, मान लिया ये बात समझ में आई कि पूर्व पूर्व उच्चरित जो वर्ण हैं उनका संस्कार तो रहता है, मानना पड़ेगा, और वो आगामी उच्चरित वर्ण में समाये हुए रहते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पदों का निर्माण तो हो गया, और पदानाम समूहः वाक्यम, ये भी मैंने मान लिया। लेकिन ये जो आप कह रहे थे कि परस्पराकांक्षा, योग्यता, ये थोड़ा साफ नहीं हुआ। आकांक्षा जो है वो तो या तो वक्ता के हृदय में रहती है या श्रोता के हृदय में रहती है। आक्षेप देखो, बोले आकांक्षा तो शब्द में किधर से होगी? पदों में आकांक्षा, आकांक्षा माने इच्छा, तो पदों में इच्छा कहां से आई? इच्छा धर्म शब्द का नहीं है। इच्छा तो श्रोता के हृदय में होगी, जो सचेत है, सजीव है, उसी के हृदय में इच्छा होगी। बोले बिल्कुल ठीक है, बाढ़म सही बात है। फिर बोले महाराज, फिर आकांक्षा का जो लक्षण है वो कैसे सिद्ध होगा? बोले अब देखो कैसे सिद्ध होगा। तो अनेक पदों का वाक्य होता है, सामने बोला था। बोले हाँ होता है। तो पद क्या कराते हैं? पदों का भी एक साथ उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, जब वर्णों का ही नहीं हो सकता तो पदों का कैसे होगा? तो पदों का भी उच्चारण होगा क्रम से। क्रम से होने का मतलब है उनमें पौर्वापर्य भाव होगा, माने एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा। क्रम से होगा, इसका मतलब है कि जिसका उच्चारण हो गया हो गया, और जिसका उच्चारण अभी नहीं हुआ है वो अभी आया ही नहीं। तो बीच में जिसका उच्चारण हो रहा है वही पद है सामने। तो यहां भी वाक्य प्रतीति का हेतु भी वही प्रक्रिया है, जो वर्ण माने पद प्रतीति की जो प्रक्रिया है वही वाक्य प्रतीति की भी वही प्रक्रिया है। ओ अच्छा, तो कैसे प्रक्रिया बनी कि पद, उच्चरित पद लुप्त हुआ और अपना संस्कार छोड़ गया, और वह संस्कार आगामी उच्चरित पद में सम्मिलित हुआ, और इस तरह से जो अंतिम पद है उसमें पूर्वोच्चारित सारे पदों के संस्कार समाये हुए हैं। तब जाके वाक्य बोध होगा, नहीं तो नहीं होगा। समूह जो सिद्ध होगा वो तभी होगा जब अंतिम उच्चार्यमाण पद में पूर्वोच्चारित सारे पदों के संस्कार समाये हुए हों। अच्छा, ये प्रक्रिया है। बोले बिल्कुल ये प्रक्रिया है। अगर आप इस प्रक्रिया को एक बार एक तरफ करके देखो तो आपको वाक्य प्रतीति कभी भी नहीं हो सकती, माने ऑप्शन ही नहीं है। आप ये तो कर ही नहीं सकते कि एक ही साथ पूरा वाक्य बोल दें। क्रमभंग तो हो ही नहीं सकता। जब भी आप बोलोगे तो क्रम से बोलोगे, और क्रम से बोलने का मतलब है एक पद का उच्चारण वो बीत गया, तब दूसरे पद का उच्चारण वो बीत गया, तो तीसरे पद का।
तो आशुतर लीयमानता, आशुतर लीयमानता माने तुरंत ही लीन हो जाने का जो स्वभाव है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो एक काल में तो एक ही पद आपको मिलेगा, तो वाक्य की प्रतीति कैसे होगी, ये प्रश्न आया। तो बोले वाक्य की प्रतीति हो नहीं सकती, मनुष्य को नहीं, किसी को नहीं हो सकती। वाक्य छोड़ दो, अगर ये भीतर प्रक्रिया नहीं होती तो पद की ही किसी को प्रतीति नहीं हो सकती थी, वाक्य की क्या बात करते हो। अब जरा बोलो ये जो हम लोग अपने को थोड़ा बहुमन्यमाना कर लेते हैं कई बार ये अगर भीतर व्यवस्था न होती, ये तो हम लोग केवल एनालिसिस कर रहे हैं ना कि ये प्रक्रिया क्या चीज़ है, हम कोई बना तो नहीं रहे ना, ये तो बनी हुई है भीतर। और इसलिए एक बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी भी आपस में बातचीत करता है, उसको पद प्रतीति भी होती है और वाक्य प्रतीति भी होती है। ही डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर इट। बोलो, क्योंकि वो तो व्यवस्था सबके लिए है। मालिक साहब की कृपा से एक जो चीज सहज प्राप्त है महाराज, उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। बहुत विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। प्राप्तस्य उपेक्षा, अप्राप्तस्य अपेक्षा, ये मनुष्य की विडंबना है। जो प्राप्त है उसका उपयोग नहीं कर पाता हो। कर्म स्वातंत्र प्राप्त है, नहीं करेगा। बुद्धि विकास की संभावना प्राप्त है, नहीं करना है। मैंने इतनी चीजें समान रूप से विदाउट एनी रिजर्वेशन भगवान ने दे रखी है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फिर वो जो नहीं मिला है ना, बस उसकी तरफ रहती है बात। वयम, क्या बोलूं मैं, अच्छे शब्द बोलता हूँ। हम सब भगवान के बड़े लायक लड़के हैं, संतान हैं, तो नालायक ऐसी अद्भुत व्यवस्था कर रखी मालिक साहब ने। संस्कार जो पढ़ते ही जाते हैं बिना पूछे, स्वचालित। और इसलिए अंतिम उच्चार्यमाण पद में पूर्वोच्चारित, लिख लेना इसको, पूर्वोच्चारित समस्त पदों के संस्कार सम्मिलित होते हैं। और इसीलिए अंतिम उच्चार्यमाण पद के साथ वाक्य की प्रतीति हो जाती है। अंतिम उच्चार्यमाण पद के साथ वाक्य की प्रतीति हो जाती है। बोले ये बात ठीक है, मान्य है, मानने लायक है। बोले अगर ये मान्य है तो अब तुमने जो पूछा था आकांक्षा ना, उसको, उस पर विचार करो। ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। फिर हम अगर बहुत ही जरूरी होगा तो बोल देंगे कि लिख लो। समझ लो आप, भीतर हमारी, आपके जो भीतर हो रहा है उसी को बताया जा रहा है। अब कहा गया कि हमने बोला था कि वर्णों के उस समूह को पद बोलते हैं जिसमें एक विषय का ज्ञान कराने की सामर्थ्य हो। अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो पद नहीं कहलाएगा। जब हम पदोच्चारण करते हैं, हाँ, तो पदार्थ की भी प्रतीति साथ में ही होती है। कमल, बोलो, हुई कि नहीं हुई?
तो न केवल पद की प्रतीति हुई बल्कि पदार्थ की भी प्रतीति हुई। तो फिर पद का ही लोप नहीं होता बल्कि पदार्थ का भी लोप हो जाता है। और न केवल पद का संस्कार पड़ता है बल्कि पदार्थ का भी संस्कार पड़ता है। तो अब संस्कार में दो चीजें बढ़ गईं। क्या? पद और पदार्थ दोनों का संस्कार चल रहा है। सो पूर्व पूर्व उच्चारित जो पद है उसके संस्कार भी आगामी उच्चार्यमाण पदों में सम्मिलित हैं। उसी तरह से आगामी उच्चार्यमाण पद के पदार्थों के बोध में पूर्व पूर्व के अर्थों का बोध भी, संस्कार भी सम्मिलित है। तो अब हम उच्चारण शब्द की बजाय बोलेंगे प्रतीति। पूर्व पूर्व पद पदार्थों की प्रतीति का संस्कार, लिख लें इसको। अब ये वाक्य बन गया। पूर्व पूर्व पद पदार्थों, मैंने दो शब्द बोल रहा हूं, पद और पदार्थ। पूर्व पूर्व पद पदार्थों की प्रतीति का संस्कार आगामी आगामी प्रतीत होने वाले पद पदार्थों में सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित रहते हैं। और इस तरह जो अंतिम प्रतीत होने वाला पद और पदार्थ है, जो अंतिम प्रतीत होने वाला पद और पदार्थ है, उसमें पूर्वोच्चारित या पूर्व प्रतीत समस्त पद पदार्थों के संस्कार सम्मिलित होते हैं। और इस तरह से वाक्य की प्रतीति होती है और वाक्यार्थ की भी प्रतीति होती है। ये बना। अब जहाँ मनन एक बार कर लेना, फिर पूछना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूछ लेना आप, मैं तो उपलब्ध रहूँगा। तो वाक्यार्थ की प्रतीति हो गई। अब प्रश्न आया, वाक्यार्थ की प्रतीति किसको होगी? वाक्य को तो नहीं होगी ना, किसको होगी? श्रोता को, जिसने वो वाक्य सुना। ये तो अर्थ प्रतीति हुई श्रोता को। तो उन अर्थों में परस्पर आकांक्षा की जो इच्छा है वो किसको होगी? वो श्रोता को होगी। ये श्रोता को होगी। तो श्रोता के हृदय में आकांक्षा होगी कि इस अर्थ वाला जो पद है, इसका सहयोगी अर्थ वाला पद कहाँ है? श्रोता के, मैं दोहरा देता हूं, श्रोता के हृदय में ये इच्छा आवेगी कि इस अर्थ को बताने वाले पद का सहयोगी अर्थ बताने वाला पद कहाँ है? भाई खोजो उसको। वंदे, तो वंदन करता हूं, ये अर्थ तो हो गया। किसका ये अर्थ, ये आकांक्षा किसको हुई? श्रोता के मन में हुई। अर्थ की आकांक्षा हुई, न केवल अर्थ की आकांक्षा हुई बल्कि उस सहयोगी अर्थ को बताने वाले पद की आकांक्षा हुई। तो
पदों की, एक पद की दूसरे पद के साथ जो आकांक्षा हो रही है उसका अभिप्राय ये है। पदों में कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है। इच्छा आकांक्षा जो है वो श्रोता के हृदय में है। ये तो अब जाके एक लक्षण पक्का हो गया, क्या? परस्पराकांक्षा। ये फिर अन्वय योग्यता। अब अन्वय योग्यता का भी निर्धारक अर्थ है, पद नहीं है। जैसे कहा अग्निना संचेत, तो ये अर्थबोध जब होगा श्रोता को, तो श्रोता को ही ये प्रतीत हो जाएगा कि अग्नि में सेचन क्रिया का विरोध है, इनमें परस्पर सहगमन की संभावना है नहीं, इसलिए ये वाक्य नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ है, कौन बोल रहा है? ये तो श्रोता बोल रहा है। अर्थबोध के साथ जो विसंगति उसको लगी, दो पदों के अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध दिखाई दिए, तब वो श्रोता बोलेगा इसमें अन्वय योग्यता नहीं है, और इसलिए ये वाक्य गलत है। ओम। तो पद पदार्थ की प्रतीति समकाल में है, और दोनों के ही संस्कार आगे आगे के पदों में समाविष्ट होते जा रहे हैं, यही प्रक्रिया है। और तभी जाकर के वाक्य की प्रतीति और वाक्यार्थ की प्रतीति हो पाती है। देखो, और अर्थों का अगर सन्निहितत्व न हो, पास पास होना न हो, प्रहरे प्रहरे उच्चार्यमाणः, ग्रंथकारों ने ऐसा शब्द लिख दिया कि एक प्रहर में एक शब्द बोलते हो और दूसरे प्रहर में दूसरा शब्द बोलते हो, तो फिर तो असंगत हो गए वो। महाराज इतना तो नहीं, लेकिन काफी कुछ वाजपेयी जी में आने लग गया था वो। जब वो एक वाक्य बोल लेते थे या वाक्य पूरा भी नहीं कर पाते थे, एक कुछ बोला उन्होंने, अब इसके बाद अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और डर भी लगता है क्योंकि उनके प्रति एक आदर भाव होने से कि अब ये कहीं भूल न गए पत्रकार भी लेके खड़े हैं, विचारों की शाश्वत हो जाए तब कहीं से कुछ एक और निकल आवेगा। थैंक गॉड वो परस्पराकांक्षा उसमें कहीं मेंटेन हो जाती थी, नहीं तो फिर तो कहीं भूल गए ऐसा हो जाता है। प्रहरे प्रहरे उच्चार्यमाण, ये तो नहीं बनेगा वाक्य। तो सन्निहितत्व से ही आकांक्षा और अन्वय योग्यता दोनों का संपादन होता है। माने गाम आने, इसमें परस्पराकांक्षा भी है, अन्वय योग्यता भी है, लेकिन ये दोनों सिद्ध नहीं होंगे अगर वो प्रहरे प्रहरे हो तो। हाँ, अगर एक ने सुबह गऊ बोला और शाम को सोते समय आने बोला तो हो चुका, फिर तो न वाक्य प्रतीति होगी न वाक्यार्थ प्रतीति होगी। तो ऐसा जो वाक्य है, कैसा? परस्पर आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां पदानां वाक्यम समूहः वाक्यम, ऐसा जो वाक्य है वो शब्द कहलाता है, वो शब्द कहलाता है। और चूंकि वो अबाधित प्रमा का जनक है, इसलिए उसको हम शब्द प्रमाण बोलते हैं। ये आया अब। शब्द प्रमाण बोलते हैं।
किसका शब्द? तो उत्तर आया आप्तवाक्यम शब्द। आप्त पुरुष का। वो आप्त पुरुष कौन है? सरल तो उसका अर्थ यही है विश्वसनीय। यथाभूतस्य यथवा यथार्थभूतस्य, दोनों एक ही अर्थ है। यथाभूत माने जैसा है वैसा बोलने वाला। यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। ये आप्तः। अब इसकी प्रामाणिकता को महाराज कोई भी नकार नहीं पाता। आपको क्या निवेदन करें? ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी हैं, यह बोध भी शब्द प्रमाण से है, प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं है। और की क्या बात करें? बोले मैंने तो उपमान किया है, बेकार की बात मत करो। आप चाहे जितने प्रमाण कुशल हों, लेकिन यह माता और ये पिता, ये सब शब्द प्रमाण से जनित प्रमाएं हैं। मैं सुबह निवेदन कर रहा था कि जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रूप आदि हैं, उनकी भी प्रतीति शब्द प्रमाण से ही होती है। और फिर अगर किसी को बताना हो तब तो और कोई प्रमाण ही नहीं है। किसी को अगर बताना हो वही बात, तब तो आपको एक ही सहारा लेना है और वो है शब्द का। बोले मैं अनुमान करूँगा, वो भी शब्द से ही करोगे। क्या कहोगे? ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये क्या है? तो फिर ये लिंग हुआ। परार्थानुमान में शब्द के बिना तुम कर ही नहीं सकते कुछ। देखो, सो ऐसा जो शब्द प्रमाण है वो बिल्कुल व्यापक है और व्यक्ति की कहिए नियति कहिए अथवा व्यवस्था कहिए कि वो आप्त पुरुष में न्यूनता होती है तो भी उसका सहारा लेता है। क्या करे? हमको रास्ते पे जाना है, दो राह आ गया, चौराहा आ गया, मुझे मालूम नहीं, तो अब मुझे संदेह भी हो रहा हो कि ये व्यक्ति जो है वो सही बताएगा कि नहीं बताएगा। बड़ा अजीब सा लगता है। बड़ा खुराफाती किस्म के बाल वाल लगाए हैं इसने। ये जो है खुराफाती ब्रांड का मानुस दिखता है। ब्रांड अलग अलग होते हैं, फिर भी अब वो कोई चारा नहीं है क्योंकि वहाँ और कोई है नहीं, तो वो पूछेगा उससे। अब अगर बहुत ही संदेह है तो फिर नहीं जाएगा, जरूर कंफर्म करेगा, इधर उधर थोड़ा देखेगा, आगे चल के पूछेगा, माने शांत नहीं रह सकता। लेकिन उसकी व्यवस्था ये है कि वो शब्द प्रमाण अनाप्त पुरुष से भी सुनना पड़ता है। क्या करें? ये महाराज चैनल वाले फिर भी चलाए जा रहे हैं अपना चैनल, न्यूज़ वाले। हम भीतर के महसूस करते हैं, आपस में लोग बात भी करते हैं कि इनकी कही हुई बात हमेशा सही नहीं होती। तिल का पहाड़ बना देते हैं बिल्कुल, और जो पहाड़ जैसी चीज़ है उसको तिल बना देते हैं, ये भी बात है। तो अब फिर भी चले जा रहे हैं चैनल, जब देखो तब घूम फिर के वहीं टिकता है रिमोट कंट्रोल। लाओ सुनते हैं कुछ, शायद कुछ बतावे। और उसके आधार पर फिर अपना कुछ न कुछ मन भी बनता है, नो, धारणाएं भी बनती हैं। तो अनाप्तों का भी भरोसा करके आदमी शब्द प्रमाण से, चाहे संदिग्ध प्रमा तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं, अपनी ये सब चीज़ें बनाता रहता है। मुझे जाना था गोमुख 2-3 साल पहले, नोएडा से जाना था। तो गुरुजी को मैंने 2 दिन पहले फ़ोन किया कि ऐसा कार्यक्रम है मेरा। तो बोले तुम कोई टीवी रेडियो सुन नहीं रहे हो क्या?
मैंने कहा नहीं, सुन तो रहा हूँ। अरे बोले वहाँ पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड हुई है, पूरा शहर खराब हो गया, ख़त्म हो गया। उस समय ऐसा तूफान मचाए हुए थे मीडिया वाले कि बस, और वही दृश्य दिखाएं बार बार कि गिर रहा है। तो मैंने कहा हाँ वो तो है ऐसा। लेकिन उत्तरकाशी से ही मुझे फ़ोन आया है, दूसरा शब्द प्रमाण कि सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब लोग आज आ रहे हैं, शहर चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। महाराज मैं गया जब, तो वहाँ एक तरफ जरूर गिरा हुआ था जिसको दिखा रहे थे, पूरा शहर काम अपने आप में लगा हुआ था, कुछ नहीं। अगर वो चैनल पर भरोसा किया जाए तो बस समझो प्रलय ही आ गई थी वहाँ, तो काम खत्म। फिर भी अब देखना पड़ता है ऐसे चैनल्स को। दिन भर में ऐसे लोगों से सुनना ही पड़ता है जिनके वाक्य में संदेह भी होता है, विपरीत ज्ञान भी होता है, सब होता है। विवशता है आपकी, उसके बिना आपको ज्ञान ही नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, अनुमान करने में भी चाहिए वो, प्रत्यक्ष में भी चाहिए वो, शब्द पीछे पीछे रहता ही है। लेकिन अगर आप्त की प्राप्ति हो जाए ना, तो आपका ज्ञान प्रामाणिक हो गया। इसलिए समाचार सुनने के लिए बीबीसी लगाना पड़ता है, क्योंकि उनमें आप तत्व इन लोगों से बेहतर है। और अपना हिंदुस्तान का जो आकाशवाणी है वो भी लगानी पड़ती है, क्योंकि इन व्यापार करने वालों से तो बेहतर है वो, फिर भी कम से कम राष्ट्रीय समाचार मिलते हैं। नारायण। सो आप्त पुरुष कम हैं, और इसीलिए लौकिक जो शब्द प्रमाण है वो अबाधित प्रमाण में बहुत बार असफल होता है। अब मैं दृष्टांत थोड़ा खराब सा देने जा रहा हूँ, इसको दे के पूरा करता हूँ। माने द्रोणाचार्य जी ने पूरा भरोसा करके युधिष्ठिर महाराज से पूछा, बताओ भला, है ना, यही मान के ना कि कम से कम ये तो आप ही है। ओम नारायण, मरवा दिया उन्होंने। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला होता तो द्रोणाचार्य को कौन मार सकता था। वो तो लोग ऐसे थे कि खुद ही मरना चाहें तो मरे, नहीं तो और तो कोई मार नहीं सकता। तो पूरी विश्वसनीयता जीवन भर बनाई, और वहाँ पर फिर अश्वत्थामा हता, और धीरे से बोले नरो वा कुंजरो। भगवान ने कहा इसको तो मैं लोप कर दूंगा शंखनाद में। महाराज ने अपना, हमारे अवतारों में कई तरह के बताओ, भगवान की एक नटखट अवतार है धर्म संस्थापनार्थ, ध्यान रखना, उद्देश्य में भेद नहीं होता, लेकिन रसीला है मामला। शंखनाद किया जोर से, बेचारे द्रोणाचार्य रह गए। यहाँ लोग बिना मच्छर वाले देश में बैठे हैं, मध्य दिवस असी शीत न घामा, रात को लाइट बुझा करके बैठते हैं ध्यान करने, और मनीराम कहीं नहीं लगते हैं। कोई उंगली तड़काता है, मैं कहता हूँ ध्यान की नई विधि कहाँ से आई। आई टेल यू, मेरे मन में आता है कि ये नई विधि, ध्यान में कुछ चटकती हैं चीज़ें हैं, शायद ये कुंडलिनी सर्पिणी जो है ऊपर जा रही हो। तो हाँ, कोई कोई, अब अंधेरे में कौन क्या करता है कौन जाने। कोई कोई महाराज, वो जो सर्पिणी है वो सांस तेज लेती है,
तो कोई कोई तेज तीव्र सांस लेते हैं और भी कुछ कुछ करते रहते हैं, कोई कोई साउंड स्लीप करते हैं महाराज। नाक बजती है, अब नाक बड़ी साजिशी है, घर की भेदी लंका ढाब है, बताओ, बता देती है कि ये सो गया। एक बार गुरुदेव यहाँ ध्यान की कक्षा ले रहे थे, अब बजने लगी नाक। वो तो सुबह सुबह लेते थे तो अधूरी नींद यहीं पूरी होती थी। तो उन्होंने अपना बोलना थोड़ा धीरे धीरे बीच बीच में बोलते थे। बोले whosoever is sitting near to that person, he should hit him. अब वो गुरु आ गया महाराज। मैं जानता हूं उन दोनों को, उन्होंने उनकी आपस में लड़ाई हो गई, ध्यान का फल ये निकला। बाहर निकले, बोले आपने ऐसा किया। बोले मैंने कुछ नहीं किया, गुरु आ गया। तो इसलिए तब से वो अनुभव है, इसलिए मैं कई बार मन में आता है कि मैं भी वो बोलूं यहाँ से कि जिसकी नासिका रोदन कर रही है उसको तो ये हमको ध्यान नहीं लगता। बताओ, द्रोणाचार्य की महिमा देखो। ओ महाराज, रणभूमि में पुत्र मरण का समाचार सुनने के बाद, क्षत विक्षत होने के बाद बिल्कुल बैठ गए पद्मासन में। वो पढ़ना महाभारत का प्रसंग, और निर्विकल्प समाधि लगाई इन नो टाइम, और ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ दिया। प्राण पर इतना अधिकार है। टिप्पणियां तो हम लोग आराम से ही कर देते हैं महापुरुषों के लिए। यहाँ सब कुछ बहिरंग साधन होने पर कुछ होता नहीं। उधर देखो, है ना। तो वो जो शरीर छोड़े हुए जो द्रोणाचार्य जी थे, उस शरीर का गला काटा धृष्टकेतु ने। क्या? धृष्टद्युम्न ने। ये तो मैं ये कह रहा था कि लौकिक आप्तवाक्य बड़ा कठिन है। मिल जाए तो निश्चित प्रमा का जनक है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो थोड़ा अनिश्चित, थोड़ा संदिग्ध प्रमा तो नहीं कहूँगा, ज्ञान होता रहता है, शब्द प्रमाण से होता रहता है। अब हम कल देखेंगे इसको। अलौकिक शब्द प्रमाण भी माना है लोगों ने, वो क्या है, कैसा है, कल देखते हैं। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि